Hello friends, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम देखेंगे करेला यानी कि बिटर गार्ड हमें डायबिटीज में कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों देखा जाए तो करेला इंडिया में एक हरी सब्जी के रूप में यूज किया जाता है और जब इसे हम हरी सब्जी के रूप में खाते हैं और अक्सर ट्रेडिशनली इसको एक मेडिसिन के रूप में लोग डायबिटीज में यूज करते रहे हैं शुगर कंट्रोल करने की कोशिश में। तो दोस्तों देखा जाए तो वास्तव में करेला क्या शुगर में बेनिफिशियल है और अगर है तो क्यों और किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो करेला क्योंकि सब्जी के रूप में खाया जाता है तो उसकी अगर बेसिक न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखें जिसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट इसमें बहुत कम होता है और ये लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ प्रोटीन भी बहुत थोड़ा सा होता है और फैट ना के बराबर होता है और फाइबर इसमें मॉडरेट क्वांटिटी में होता है। तो इस तरह से अगर देखें दोस्तों तो करेले को अगर सब्जी के रूप में आप खा रहे हैं तो ये आपको किसी भी तरह से डायबिटीज़ में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक तरह से डायबिटिक्स फ्रेंडली डाइट प्रोवाइड करता है और इसी के साथ साथ इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं जो स्पेशली हमारी डायबिटीज़ में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो इसको आइए देखते हैं इसमें क्या इसमें से इसकी सारी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल या सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसके बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो ख़ास तौर से डायबिटीज़ में काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकते हैं और जितनी मात्रा में हम इसे खाते हैं उससे जितनी मात्रा उनकी मिल सकती है जो इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है सिर्फ उसी की बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइड पी नाम का बायोएक्टिव कंपाउंड पाया जाता है। इसकी खासियत क्या है, ये बिल्कुल इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करता है। तो जब हम करेला खाते हैं तो ये इंसुलिन हार्मोन की तरह काम करने के कारण हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिसके कारण सबसे पहला फ़ायदा हमें करेला खाने से मिलता है कि हमारी फास्टिंग शुगर का रीडिंग हमेशा कम आएगी, इसमें कंट्रोल करने का काम करेगा। और जो पीपी शुगर खाना खाने के बाद की शुगर होती है उसको भी ये कम करता है और एवरेज ब्लड शुगर जो HbA1c के रूप में नापी जाती है उसकी रीडिंग को भी ये कम करने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि डेली रिक्वायरमेंट का जो विटामिन सी है 100% विटामिन सी डेली रिक्वायरमेंट का 100 ग्राम करेले से मिल जाता है। यानी कि इसमें 100 ग्राम करेले में करीब 75 से 80 मिलीग्राम तक विटामिन सी मिलता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ करेला 100 ग्राम अगर खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी और कहीं से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यूँ तो हम विटामिन सी के रिच सोर्स के रूप में नींबू वगैरह आंवला वगैरह को देखते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि करेले में भी विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो इसके कारण इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट मिलता है और इसी के साथ साथ कुछ अन्य पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में होते हैं। तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करने के कारण करेला हमें दो और बेनिफिट देता है। पहला बेनिफिट तो हमने बता दिया, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है हर तरह से। और दूसरा बेनिफिट दोस्तों टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी पुअर हो जाती है, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इवन इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते ठीक से। तो इसमें क्या है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है करेला एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण। इससे जो है हमें डायबिटीज़ को क्योर करने में हेल्प मिलती है, ये दूसरा फ़ायदा हुआ। और तीसरा फ़ायदा कैसे पहुंचाता है, अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जो डायबिटीज़ जब बहुत लॉन्ग रन में जाके क्या होता है इंसुलिन भी कम शुरू हो जाता है बनना। तो जब इंसुलिन की कमी होने लगती है हम इंसुलिन पर आ जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में जो हमारे बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज में पाए जाते हैं वो डैमेज होने लगते हैं। तो एक प्रकार से अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण करेला हमारे पैंक्रियाटिक डैमेज को भी रोकता है कुछ हद तक, यानी कि बीटा सेल्स को डैमेज होने से रोकता है, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन बनाया जा रहा है उसकी कमी एक तरह से पूरी होती है। और ये क्योंकि इसका जो पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड है ये एक तरह से इंसुलिन हार्मोन का ही काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों इंसुलिन की कमी में भी ये एक तीसरे तरह से हमें डायबिटीज़ में फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा करेला अच्छे से फ़ायदा तो पहुंचाता है, लेकिन इसको अगर करेले के जूस के रूप में लोग पीते हैं तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप पिएंगे करेले का जूस तो आपको नुकसान कर सकता है, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, इवन वोमिटिंग वगैरह भी हो जाती है लोगों को। तो और अदरवाइज आप सब्जी के रूप में खा रहे हैं तो नॉर्मली जितना खाते हैं उससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। बस जूस पीते समय आपको थोड़ा इसकी क्वांटिटी लिमिटेड रखनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा करेला डायबिटीज़ में यूज किया जा सकता है और
हमारे डायबिटीज़ में इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है कंट्रोल करने में और क्योर करने में, जबकि पूरी तरह से एकमात्र इलाज का काम नहीं कर सकता है। और ये आप दूसरी डायबिटीज़ की जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उनको बंद नहीं कर सकते आप, उनको तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर प्री डायबिटिक कंडीशन है, बहुत शुरुआती दौर में आप करेला खा रहे हैं रेगुलर, तो आपको हो सकता है ये डायबिटीज़ से बचा सकता है और उस समय ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। अदरवाइज़ ये डायबिटीज़ की किसी भी कंडीशन में काफ़ी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और क्यूर करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।